तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि ये साइड है सिल्वर और ये साइड है गोल्डन, मेरे फेस पे दोनों सूट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ, ये भी कोई मेरे फेस को डल नहीं दिखा रहा, यहाँ से देख रही हूँ नहीं। So hey friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And in today's video, I'm gonna tell you all about foundation. मेरी एक वीडियो थी फाउंडेशन पे और उस पे किसी का कमेंट आया था, तो जब मैंने उनका कमेंट पढ़ा वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी फाउंडेशंस को लेके। तो मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को ये बात बोल रखी है कि कोई मुझे अगर एक भी कमेंट करेगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर वो फेस करेंगे तो मैं उसको क्लियर आउट करूंगी। और जब उन्होंने मुझसे उस कमेंट में फाउंडेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछा, कमेंट में वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी अपने फाउंडेशन के शेड्स को लेके। वो मुझसे ये पूछ रही थी इसमें कि पिंक पे जाऊं या येलो पे जाऊं। उनको अपने अंडरटोन को लेके काफी कंफ्यूजन थी, मुझे जितना उनके उसे समझ में आया और मैं उनको बता नहीं पाती। वो मुझे बोल रही थी मेरे पे व्हाइटिश फाउंडेशन ज्यादा अच्छी लगेगी, तो मुझे ऐसा लगा वो थोड़ा अपने अंडरटोन को लेके कंफ्यूज है। तो मुझे ऐसा लगा अगर एक बंदा कंफ्यूज है दैट मीन्स कि और भी लोग होंगे जो अंडरटोन को लेके कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजन छोटी नहीं होती, कंफ्यूजन काफी बड़ी होती है, क्योंकि जब आपकी कंफ्यूजन फाउंडेशन के अंडरटोन्स को लेके होती है ना, तभी फाउंडेशन के शेड्स बहुत डिफरेंट आते हैं और हम बहुत डिफरेंट फाउंडेशन अपने फेस पे लगा लेते हैं जो हमारी स्किन से करेक्टली मैच नहीं करती। ऊपर से तो दिख रही होती है एग्जैक्ट शेड है, मगर जब हम लगाते हैं, लगाने के बाद वो टोटली डिफरेंट आउट शेड दिखता है। उसका क्या रीजन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एंड मैं आपको सिखाऊंगी कि अंडरटोन कैसे चेक किया जाता है, जिसकी वजह से आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डोंट बाय योर फाउंडेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन फाउंडेशन हम लोगों को नहीं खरीदने हैं कुछ भी करके। इससे बड़ी कंफ्यूजन होती है और वो कंफ्यूजन सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं होती, जिन्होंने कोर्स कर रखा है उनके साथ भी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है ऑनलाइन देख के कि हाँ ये शेड शायद मुझसे मैच कर जाता है, हमेशा अपोजिट ही आता है, चाहे वो लिपस्टिक्स का हो चाहे वो फाउंडेशन का। इसमें मैं लिपस्टिक्स का भी एक अलग आप लोगों को बता रही हूँ ताकि हेल्पफुल हो जाए। फाउंडेशन, लिपस्टिक्स और कंसीलर, ये तीन ऐसी चीजें जो हमें ऑनलाइन देख के कभी नहीं खरीदनी। लिपस्टिक्स के शेड हमेशा अलग दिखते हैं लगाए हुए और सामने से। ये ऐसा मेरे साथ इतनी बार हुआ है कि मैं एक शेड देखती हूँ कहीं ऑनलाइन किसी को लगाए हुए और मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं वैसे ही सेम ऑर्डर कर देती हूँ। 10 में से 9 टाइम वो डिफरेंट ही निकलेगी। शेड तो डिफरेंट निकलना ही निकलना है अगर ऑनलाइन ले लिया। मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, मेरे पास एक ही शेड की 4 लिपस्टिक है। मैं इंस्टाग्राम की रील पे किसी को लगाए हुए देखती थी कि अंडरटोन और उसके स्किन का जैसा उनका कॉम्प्लेक्शन था उसमें वो जैसी दिखती थी, मेरे पे टोटली अपोजिट दिखती थी। तो इसलिए लिपस्टिक्स भी ऑनलाइन लेना बहुत ही बैड आइडिया, कभी मत लीजिए। अब बात करते हैं फाउंडेशंस की। तो फाउंडेशन में सबसे पहला क्या है कि फाउंडेशन को भी हमें ऑनलाइन नहीं खरीदना है। उसमें जो शेड बताए होते हैं टोटली डिफरेंट होते हैं। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट अगर ऑनलाइन फाउंडेशन खरीदेंगे तो उनके साथ ये ब्लंडर हो जाता है, तो सबके साथ होना लाजमी है कि हो ही जाएगा। उसमें कोई नॉर्मल लड़की होगी उसके साथ भी हो जाएगा और किसी ने कोर्स रखा होगा, मेकअप आर्टिस्ट होगी, उसके साथ भी यही होना है, ठीक है। तो इसके लिए एक हैक आप ये कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जाके देख लें कि कौन सा शेड सूट कर रहा है, फिर वहां से नहीं लीजिए और फिर आके ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। ऐसा आप लोग कर सकते। नाउ अब बात करते हैं अपना अंडरटोन पहचानने के लिए। अगर आप कहीं पे फाउंडेशन लेने जा रही हैं तो आप फाउंडेशन कैसे बाय करेंगी, फाउंडेशन को कहाँ अप्लाई करके आप लोग देखेंगी। आप जैसे ही अप्लाई करते हो, आप बोलते हो हाँ ये शेड मैच कर रहा है, ये शेड मैच कर रहा है, सबको पता है कि यहीं पे अप्लाई करते हैं आजकल फाउंडेशन। लेकिन आप क्या करते हो, देखते सब बोलते हो हाँ ये शेड मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम ये वाली लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको अप्लाई करके रखना है 2 मिनट्स तक उस फाउंडेशन को यहाँ पे। जब तक वो थोड़ी सी स्किन पे एब्जॉर्ब नहीं होती तब आपको आपका एग्जैक्ट शेड पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट शेड क्या है। एकदम से लगाने पे भी पता नहीं चलता। कभी कभी क्या होता है, जो सेम टू सेम हमारे टोन का होता है ना, 2 मिनट बाद सारा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और लगता ही नहीं कि फाउंडेशन लगाई है। तो इसलिए आपको सही में तब पता चलेगा जब वो 2 मिनट तक आपकी स्किन पे रहेगी, जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपके स्किन के ऑयल आपके फेस के ऑयल के साथ मर्ज हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा आपका एग्जैक्ट शेड। जब भी आप कहीं पे भी फाउंडेशन लेने जाती हैं तो सबसे पहले उस एरिया का स्किन जरूर क्लीन करवाया करिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक फाउंडेशन लगा होता है, स्किन पे ऑलरेडी लेयर्स होती है मेकअप की, आपने कोई और फाउंडेशन अप्लाई किया होता है, उसके ऊपर फाउंडेशन कभी अप्लाई मत कीजिए। अगर आपने कुछ ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है, पहले उनसे बोला करिए कि क्लिनजिंग मिल्क से उसको क्लीन कर दें एंड देन अपनी फाउंडेशन का शेड चेक कीजिए। तो अब बात करते हैं आपके अंडरटोन के अकॉर्डिंगली आपको फाउंडेशन कैसे बाय करनी है। अंडरटोन के अकॉर्डिंग का मतलब है कि अंडरटोन हम चेक ही नहीं करते, हम जैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अंडरटोन चेक नहीं करते, उसका ले आते हैं। या वो स्लाइटली येलो होती है या वो स्लाइटली पिंकिश होती है।
तो वो या तो कूल अंडरटोन की होती है या तो वार्म अंडरटोन की होती है, हमें समझ नहीं आता। एक शेड के अंदर कूल अंडरटोन और वार्म अंडरटोन दोनों आती हैं, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। और आप अपना अंडरटोन कैसे पहचानेंगी वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। आपको कैसे पता करना है आप कूल अंडरटोन के हैं या वार्म अंडरटोन के हैं। फाउंडेशन जैसे आप किसी को देखते हैं ना, उनकी स्किन में बिल्कुल मर्ज हो रही होती है और लगता ही नहीं फाउंडेशन लगाई, उन लोगों को पता होता है कि उनकी फाउंडेशन कूल अंडरटोन की है या वार्म अंडरटोन की है, क्योंकि उनको अपना अंडरटोन का आइडिया होता है। और फाउंडेशन ग्रे पड़ने के चांसेस भी 90% कम हो जाते हैं जब आपको पता होता है आपका अंडरटोन कौन सा है। तो अंडरटोन कैसे पहचानना है मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ। नंबर 1 स्टेप है, आप कोई भी व्हाइट शर्ट लेंगे, उसको अपने सामने रखेंगे, ठीक है। व्हाइट शर्ट पहन लीजिए, व्हाइट शर्ट को आगे रख लीजिए और अपना कंप्लेक्शन चेक कीजिए। अगर व्हाइट कलर ज्यादा नजर आ रहा है और आपका फेस थोड़ा थोड़ा डल लग रहा है तो दैट मीन्स कि आप वार्म अंडरटोन के हो। अगर व्हाइट शर्ट ही उभर के दिख रही है और आपका फेस नहीं उतना नजर आ रहा है तो आप वार्म अंडरटोन के हो। और अगर व्हाइट कलर पहनने से आपका चेहरा थोड़ा पिंक और थोड़ा खिला खिला दिखता है तो आप कूल अंडरटोन के हो। तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने फोटो लिया है दीपिका का, अगर आप लोग देख सकते हैं तो देखिए। मुझे इनका अंडरटोन ऐसे रियलिटी में क्या आई डोंट नो, इस पिक में क्या दिख रहा है हम वो जज करेंगे। अगर आप दीपिका पादुकोण का देखिए, उसमें व्हाइट कलर पहना है, उसका कलर बहुत ही डल लग रहा है, व्हाइट ज्यादा दिख रहा है और फेस उनका कम दिख रहा है, तो उसमें साफ पता चल रहा है कि ये वार्म अंडरटोन की है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं आलिया भट्ट ने व्हाइट कलर पहन रखा है, अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर पहन रखा है, मगर इनका कलर थोड़ा पिंकिश की तरफ दिख रहा है। कैमरे में शायद कैच नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ से बैक जाऊं और आपको इनके डिफरेंस दिखाऊं, वो ब्राइट लग रही है और वो थोड़ा डल लग रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि आलिया का जो है वो थोड़ा सा पिंकिश टोन में जा रहा है, तो वो कूल अंडरटोन की है और दीपिका थोड़ी वार्म अंडरटोन। सेकेंड, आप कैसे पता कर सकते हैं? विद गोल्डन और सिल्वर ज्वेलरी के साथ। जैसे कि ये इयररिंग अगर मैं लगा रही हूं और ये मेरे पे सूट कर रहा है, सिल्वर वाला मेरे पे सूट कर रहा है, तो मैं हुई कूल अंडरटोन की। सिल्वर कलर का अगर मेरे पे सूट करता है, कुछ भी ज्वेलरी ज्यादा सूट करती है, तो मैं हुई कूल अंडरटोन की। और वहीं अगर मेरे पे गोल्ड की कोई ज्वेलरी ज्यादा सूट करती है और मुझे मेरे फेस को ज्यादा इनहेंस दिखाती है, तो मैं हुई वार्म अंडरटोन की। तो अगर आप पे सिल्वर सूट करता है ज्यादा तो आप हुए कूल अंडरटोन के, और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ज्यादा करता है गोल्डन वाली ज्वेलरीज, गोल्डन वाले सारे वार्म अंडरटोन के हैं और सिल्वर वाले सारे कूल अंडरटोन के हैं। दोनों अगर सूट कर रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो भी उतनी अच्छी लग रही है, वो भी 90% ही अच्छी लग रही है, वो भी 90% ही अच्छी लग रही है, तो मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। द थर्ड एंड द लास्ट फाइनल जो है वो आप कैसे कर सकते हैं? आपको लेना है, जो मैं अभी आपको करके भी दिखाने वाली हूँ, हम लेंगे एक सिल्वर आई शेडो। ये एक्सपेरिमेंट ना सबसे अच्छा है, ये वाला थर्ड वाला। ये आप करोगे ना, आपको साफ पता चल जाएगा आपकी अंडरटोन क्या है, और ये बहुत हेल्पफुल है। एक पे लगाऊंगी मैं सिल्वर आई शेडो, एक पे लगाऊंगी मैं गोल्डन आई शेडो। देखेंगे मेरे पे कौन सा वाला साइड ज्यादा ब्राइट लग रहा है, लेफ्ट एंड राइट करके। इससे आपको विद इन सेकेंड पता चल जाएगा आप किस अंडरटोन के। तो मैंने एक साइड लगा लिया सिल्वर, तो नेल्स एक्सटेंशन की वजह से ना वो अच्छे से लग नहीं पाया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि ये साइड है सिल्वर और ये साइड है गोल्डन, मेरे फेस पे दोनों सूट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ, ये भी कोई मेरे फेस को डल नहीं दिखा रहा, यहाँ से देख रही हूँ नहीं, बस ये जो सिल्वर वाला ना थोड़ा सा मेरे फेस को इनहेंस कर रहा है। मेरा न्यूट्रल अंडरटोन है मगर कूल साइड पे ज्यादा है, इसलिए सिल्वर वाला थोड़ा इनहेंस है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो है वो गोल्डन वाला मुझे डल दिखा रहा है, मेरा दोनों ही अच्छा दिखा रहा है, क्योंकि मेरा न्यूट्रल अंडरटोन है। जब आप अप्लाई करेंगी ना, आपको साफ पता चल जाएगा कि आप कूल अंडरटोन वाली साइड पे हैं या वार्म अंडरटोन वाली साइड पे हैं, क्योंकि या तो सिल्वर वाला दब जाएगा या गोल्डन वाला दब। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अंडरटोन के बारे में। अंडरटोन के बारे में इन्फॉर्मेशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फाउंडेशन में ऑलरेडी मेंशन होता है एक ही शेड में दो चीजें आती हैं, कूल अंडरटोन या वार्म अंडरटोन। इसलिए बहुत सी लड़कियां इसी चक्कर में रह जाती हैं कि पिंकिश है या येलोइश है, क्योंकि जो येलोइश है वो वार्म अंडरटोन की है और जो पिंकिश है वो कूल अंडरटोन की है। तो शेड सेम दिखते हैं मगर एक पिंक दिखती है और एक थोड़ी सी येलोइश दिखती है, वो इस वजह से दिखती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी फाउंडेशन लेने जाएंगे आप लोगों को सिंपली बोलना है कि मेरे शेड की फाउंडेशन दीजिए, वो भी वार्म अंडरटोन में या कूल अंडरटोन में, क्योंकि ये नार्स, हुडा, ये जितनी भी अच्छी अच्छी फाउंडेशन है इसमें वार्म और कूल दोनों अंडरटोन्स दी होती है। और लोग इसी कंफ्यूजन में रॉन्ग शेड लेकर आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उनका अंडरटोन क्या है। तो ये था मेरा आज का प्रॉपर वीडियो। आप 4-4 हजार की फाउंडेशन ले रहे हैं, 4000 की,
ऑनलाइन बिल्कुल मत लीजिए। मैं तो यही कहूंगी ऑनलाइन फाउंडेशन लेने का कोई फन ही नहीं बनता है। जब आप 4000, 3000 इतने रेंज के फाउंडेशन खरीद रहे हैं और पिंकिश और येलोइश के चक्कर में गलत शेड आ गया तो सारे पैसे वेस्ट। जब इतने पैसे स्पेंड कर रही हैं तो फिजिकली जाइए और अपनी शेड का फाउंडेशन लीजिए, क्योंकि तभी आपके फेस पे वो बहुत इनहेंस करेगा फाउंडेशन और आप बहुत अच्छे दिखोगे। तो ये था मेरा पूरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये कूल एंड वार्म, ये पिंकिश और एक येलोइश का ये जो क्या चक्कर बनता है, फाउंडेशन क्यों इतनी पिंकिश इतनी येलोइश दिखती हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए, वीडियो को एंड तक देखा करिए। और अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।